हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं श्रद्धा मेरे चैनल श्रद्धा सॉइस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये है मेरे चैनल का एक नया सेगमेंट जहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ अजीबोगरीब तो कुछ ऑसम लेडीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, मिलिए क्रिस्टीना कोक से। क्रिस्टीना वह महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोक अंतरिक्ष में 328 दिन रही थी। इन्होंने 5248 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और 6 बार स्पेस वॉक भी किया। क्रिस्टीना का यह मिशन है कि अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक रहने से महिलाओं पर क्या असर होता है यह जानना, साथ ही मंगल ग्रह पर इंसान रह सकता है या नहीं ये जानना। इन दोनों मिशनों के लिए क्रिस्टीना का अनुभव काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 4 पर है मारिया सेल्वम, जो खाने की बड़ी ही शौकीन है। मेरा मतलब मिट्टी खाने की शौकीन है। मारिया सेल्वम तमिलनाडु में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला है जो 87 साल की है। वह पिछले 40 सालों से मिट्टी खा रही है। उनके पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें कभी दादी ज्यादा कुछ खाते हुए नहीं दिखी। वह हमेशा मिट्टी खाते ही दिखती है। रोज वह मिट्टी इकट्ठा करके आते हैं, उसे साफ करते हैं और फिर काम पे चले जाते हैं। दादी का कहना है कि उन्हें बचपन से ही मिट्टी खाने की आदत लगी है। अब तक मिट्टी खाने से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और ना ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी है। उनका कहना है कि उन्होंने पान खाने की भी कोशिश की लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आया। मिट्टी खाई और वो अब उनकी आदत बन चुकी है। इस आदत को अब पूरे 40 साल से ऊपर हो रहा है। मारिया सेल्वम की ऐसी आदत देखकर अच्छों को झटका लगता है। पहले वो घर के बाजू की मिट्टी इकट्ठा करते थे, अब वो घर के आजू बाजू से मिट्टी इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। काफी लोगों को उनका ऐसी मिट्टी खाना अजीब लगता है। आखिर उनको मिट्टी पचता कैसे होगा? मिट्टी खाना एक बीमारी है क्योंकि मिट्टी कोई खाद्य नहीं। ऐसी बीमारी को PICA ऐसे कहा जाता है। इस बीमारी में लोग खाना समझकर कुछ भी ऐसी चीजें खाते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यह बीमारी एक तरीके की मानसिक बीमारी है। मिट्टी खाने से पेट और आंतों पर गलत परिणाम हो सकता है। अगर यह आदत गंभीर रूप लेता है तो इससे रोगी को रक्तस्राव भी हो सकता है और मृत्यु होने का भी डर लगा रहता है। नंबर 3, हम बात करने वाली है एक माँ के बारे में। मराठी में एक कहावत है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। हिंदी में इसका मतलब है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का मालिक भी क्यों ना हो, वो माँ के बिना किसी भिखारी से कम नहीं होता। और आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा ना। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। जी हाँ, इन दोनों उदाहरण में माँ को किसी संपत्ति से कम नहीं माना गया है। लेकिन देखा जाए तो हमें उदाहरण की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माँ के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। माँ हमारे जीवन की वो व्यक्ति है जिसे हम दुख में हो, दर्द में हो या खुशी में हो, हम सब हमेशा याद करते हैं। लेकिन कभी सोचा है उनका क्या होता होगा जो अपने माँ से किसी वजह से दूर है, या जिनके पास माँ ही ना हो, या फिर ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए घर से दूर गए हैं, उनको कितना अपनी माँ की याद सताती होगी। लेकिन अब इसका भी सॉल्यूशन है। जी हाँ, अब ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप $40 देकर किराए पर भी माँ ला सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के ब्रुकलिन में रहने वाली नीना केनली ने, जो 63 वर्षीय महिला है, वह एक सर्विस देती है। उसका नाम रखा है नीड अ मॉम।
ये उनका बिजनेस भी है और सोशल सर्विस भी। नीना आपको एक माँ के तौर पर सांत्वना देंगी, आपको बिना जज किए आपकी पूरी बात सुनेंगी, आपको होमवर्क में भी मदद करेंगी, अगर आप चाहो तो आपको गाइड भी कर सकती है। एक तरफ से देखा जाए तो ये वाकई काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि आजकल अपने घर से दूर रहने वाले बच्चे या फिर ऐसा इंसान जिसने अपनी माँ को खो दिया है या फिर वो किसी मुसीबत में हो, वो इस माँ से मदद मांग सकता है। आखिरकार किसी मुसीबत में माँ से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। नंबर 2 पर है वायलिन बजाती महिला। अब भला इसमें क्या खास बात है? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरा मतलब है ऑपरेशन करते वक्त वायलिन बजाती महिला। इस मरीज का नाम है डगमर टर्नर और उनकी उम्र है 93 साल। 2013 में डॉक्टरों ने उनकी मस्तिष्क के दाईं तरफ एक ट्यूमर पाया। सर्जन को मरीज के सिर से ट्यूमर निकालने के लिए ऑपरेशन करना था। इसी दौरान उनके दिमाग के बाएं हिस्से को भी सुचारू रखना था, इसीलिए वह महिला वायलिन बजा रही थी। नंबर 1 पर है मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी, जिसका नाम है हरनाम कौर। वैसे तो हम में से हर किसी को बॉडी शेमिंग होता है, जैसे मैं ज्यादा पतली हूँ, ज्यादा नाटी हूँ, ज्यादा मोटी हूँ, ज्यादा काली हूँ, या मेरे दांत बाहर है, या नाक मोटी है, या कुछ भी। लेकिन चलो एटलीस्ट आपको दाढ़ी तो नहीं है मर्दों वाली। वैसे नहीं है ना? मैं लड़कों की बात नहीं कर रही, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। कैसा होता अगर लड़कियों को भी मर्दों जैसी दाढ़ी मूंछ आती? काफी सुनने में अजीब लग रहा है ना? भगवान करे ऐसा किसी को ना हो, पर ये एक तरह की बीमारी है जिस वजह से ऐसा होता है। इसी से पीड़ित है भारतीय वंश की हरनाम कौर। हरनाम कौर का जन्म 29 नवंबर 1990 में यूनाइटेड किंगडम के स्लाउग में हुआ। हरनाम को 11 साल की उम्र से ही पूरे बॉडी में बाल आना चालू हो गया था। आगे जाकर उसे पता चला कि उसे पॉलीसाइटिक सिंड्रोम है। इसके चलते उसने कई बार वैक्सिंग किया, शेविंग किया, लेकिन उसको काफी डांट पड़ी। लेकिन मर्दों जैसे बाल आना नहीं रुके। एक ऐसा भी वक्त था जब हरनाम कौर आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी और डिप्रेशन से भी जूझ रही थी, और उसे खुद के बारे में शर्म महसूस हो रही थी। भला ऐसे विचार आते भी कैसे नहीं, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ खूबसूरती की परिभाषा ही तो सिर्फ गोरा और पतला दिखना होता है। वही अगर किसी लड़की को दाढ़ी मूंछ आने लगे तो उसे अलग नजरों से ही देखा जाएगा। इस वजह से उसने स्कूल डेज में कई बार बुलिंग का भी सामना किया। पर एक दिन हरनाम ने खुद को एक्सेप्ट किया कि वो जैसे भी है खूबसूरत है। आज उसने खूबसूरती के मायने ही बदल दिए हैं। पहली बार हरनाम ने 23 साल की उम्र में इन्हीं दाढ़ी के साथ मॉडलिंग की। उन्होंने सेलिब्रिटी ज्वेलरी डिजाइनर मैरियाना हरुटुनियन के शो में रैंप पर कैटवॉक करके हर किसी की बोलती बंद कर दी। आज वह सोशल मीडिया स्टार, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और एक मॉडल भी है। इतना ही नहीं, हरनाम कौर के नाम पर एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। 2006 में हरनाम कौर को पूरी दाढ़ी रखने वाली सबसे कम उम्र की महिला का खिताब भी मिल चुका है ना? काफी मोटिवेशनल और स्ट्रॉन्ग लेडी। ये थे आज के फैक्ट्स के 5 अजीबोगरीब तो कुछ अमेजिंग लेडीज। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं श्रद्धा कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।